हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्न वेल विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ द कैमल गॉट हिज हम। ये चैप्टर क्लास 8 की सप्लीमेंट्री बुक इट्स सो हैपन का पहला चैप्टर है। इससे पहले हमने क्लास 8 की पहली वाली बुक हनी ड्यू के सारे चैप्टर्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस अपलोड कर दी है। आई होप कि आपने उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट पर विज़िट कीजिए और सारी वीडियोस से एंजॉय कीजिए और सारी चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर देखिए। अब आइए क्लास 8 की दूसरी बुक यानी सप्लीमेंट्री, इसके पहले चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्न विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ द कैमल गॉट हिज हम मीन्स कुबड़, कि कैसे एक कैमल को, एक ऊँट को उसका हम्प यानी उसका कुबड़ मिलता है। द वर्ड had just begun and the animals were walking for humans। दुनिया की अभी शुरुआत ही हुई थी, वर्ड की अभी शुरुआत ही हुई थी, अभी शुरू हुआ था। एंड एनिमल्स और जानवर काम कर रहे थे इंसानों के लिए। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग। वहाँ एक लेजी आलसी जानवर भी था जो कुछ भी नहीं करता था। एंड सेड नथिंग बट हम, और सिवाय हम के वो कुछ कहता भी नहीं था। यानी जब उससे कुछ कहा जाता था करने के लिए तो वो सिर्फ हम बोलता था और कुछ भी नहीं बोलता था और कोई काम नहीं करता था, बहुत ही ज़्यादा लेजी था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। विट्स एंड मीन्स होता है बुद्धि, दिमाग, अक्लमंदी। व्हेन एंड मीन्स खत्म हो जाना। तो वहाँ पर उस चालाक और क्लेवर जिन की भी बुद्धि खत्म हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता था। कब? जब वो कैमल के सामने जाता था, क्योंकि कैमल को सिवाय हम कहने के और कोई बात आती ही नहीं थी। अब आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन द बिगिनिंग, शुरू में, व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब ये दुनिया नई थी, अभी वही दुनिया की शुरुआत हुई थी। एंड एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर अ मैन, और ये दुनिया के जो जानवर थे वो अभी एक इंसान के लिए काम करना शुरू किए थे, एक मनुष्य के लिए काम करना शुरू किए थे। देयर वॉज अ कैमल, वहाँ एक कैमल भी था, एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हॉलिंग डिजर्ट। वो हॉलिंग मीन्स बिग, बड़ा, एक बड़े से रेगिस्तान में, बड़े से जंगल के मिडिल में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। वो स्टिक्स यानी टहनियाँ, पेड़ों की टहनियों को खाता था। थॉर्न्स कांटे खाता था। एंड प्रिकल्स कांटेदार पेड़। आप कह सकते तो थॉर्न और प्रिकल दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। तो कांटेदार पेड़ भी खाता था और कांटा भी खाता था, टहनी खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई भी उससे बोलता, ही सेड हम, वो कुछ भी नहीं कहता था, हम, जस्ट हम, सिवाय हम के। एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं। प्रेजेंटली द होस्ट केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us। Presently means थोड़ी देर के बाद, यानी जब दुनिया की शुरुआत हो चुकी थी थोड़े ही दिनों के बाद एक हॉर्स उसके पास आया, कैमल के पास आया। ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह, सोमवार की सुबह, विद a saddle on his back, उसके बैक पर, उसकी पीठ पर एक गद्दी थी, एक काठी थी। सैडल मीन्स काठी, गद्दी, या आप जीन भी कह सकते हैं। ये ऊँट के ऊपर, घोड़े के ऊपर जब उस पर चलाने वाला बैठता है तो जिस पर वो बैठता है उसी को सैडल बोलते हैं। उसकी पीठ पर एक सैडल था और उसने कहा, ऊँट, ओ ऊँट, कम आउट, आओ। एंड ट्रोट मीन्स होता है बिटवीन वॉक एंड रन, यानी चलने और दौड़ने के बीच की जो रफ्तार होती है चलने की, उसे बोलते हैं ट्रॉट, थोड़ा सा तेज़ी के साथ।
लाइक रेस्ट ऑफ अस, जैसा कि हम में क्या हर कोई चलता है दौड़ता है, तो आओ तुम भी दौड़ो और चलो। हम सेड द कैमल, तो चूंकि कैमल तो कुछ बोलता ही नहीं था इसलिए उसने क्या कहा, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, तो घोड़ा वहाँ से चला गया और आदमी को जाकर उसने पूरी बात बतला दी। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, थोड़ी देर के बाद एक कुत्ता आया उसके पास, विद अ स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक स्टिक थी, एक लकड़ी थी, एंड सेड, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, ऊंट ऊंट आओ और काम करो। फेच एंड कैरी मीन्स काम करो, लाओ और ले जाओ, यानी जिस तरीके से हम काम करते हैं वैसे तुम भी काम करो, लाइक द रेस्ट ऑफ अस। हम सेड द कैमल, कैमल तो कुछ नहीं बोलता था इसलिए उसने भी हम उससे भी कहा, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, तो कुत्ता भी चला गया वो कुत्ता, और उसने जाकर उस आदमी से पूरी बात बतला दी। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, थोड़ी देर के बाद एक ऑक्स, एक बैल आया उसके पास, विद अ यॉक ऑन हिज नेक, उसकी नेक में, उसकी गर्दन में एक यॉक था। यॉक दो बैलों को जोड़ने के लिए, जब जुताई करते हैं दो बैल से, तो दोनों के गले में एक लकड़ी का एक बना हुआ रहता है, उसे डाल देते हैं, जिसे हिंदी में जोत बोलते हैं। तो वो जोत उन दोनों के गर्दन में डाल देते हैं उसी से, ताकि दोनों बैल इधर उधर न जाने पाए, एक साथ चलें, ताकि खेत की जुताई अच्छे से हो जाए। तो ये योक, विद अ योक ऑन हिज नेक, उसकी गर्दन में एक योक था, एंड सेड, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लव लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी तरह खेत की जुताई करो, जैसा कि हम खेत जोतते हैं वैसे तुम भी करो। हम सेड द कैमल, कैमल ने कहा, हम कुछ भी नहीं बोला। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, ये जो ऑक्स था, बैल था, ये भी चला गया और उसने जाकर आदमी को पूरी बात बतला दी। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 3, O 3, I am very sorry for you. दिन के आखिर में जब दिन ख़त्म हो गया तो आदमी ने तीनों को, हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को, तीनों को एक साथ बुलाया। ये पिक्चर देखिए आप, पिक्चर में तीनों हैं और वो आदमी बैठा हुआ है, तीनों को एक साथ बुलाया। 3 O 3, और उसने कहा कि ओ तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा अफसोस है कि तुम एक कैमल के पास गए, उससे काम भी नहीं करवा सके। बट द हम थिंग इज द इन द डिजर्ट कांट वर्क, लेकिन वो जो हम वाला आदमी था, हम वाली चीज़ थी, यानी वो कैमल जो हर बात में हम कहता था, इन द डिजर्ट कांट वर्क, जंगल में और रेगिस्तान में रहता था, काम भी नहीं करना चाहता था। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, क्योंकि वो काम नहीं करना ही नहीं चाहता था। अगर वो काम करना चाहता तो अब तक, बाय नाउ, अभी तक वो यहाँ होता, यानी मेरे पास होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसको यहाँ पर अकेला छोड़ रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम लोगों को डबल काम करना होगा, डबल टाइम काम करना होगा उस कैमल की भरपाई के लिए, उसकी आपूर्ति के लिए। यानी 4 मिलकर काम करते तो ज़्यादा होता, लेकिन अब 3 है तो तुम तीनों को मिलकर 4 के बराबर काम करना होगा। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री, इस चीज़ ने, जब उसने कहा कि तुमको 4 आदमियों के बराबर उसकी आपूर्ति के लिए भी काम करना होगा, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। एंड द हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डिजर्ट, और उन लोगों ने डिजर्ट के किनारे पर एक पंचायत बुला ली। एंड द कैमल came chewing good and laughed at them, ये जो कैमल था वो भी आया, लेकिन वो चबाते हुए, कुछ चीज़ चबाते हुए आया और हंसते हुए आया उनके पास। Then he said humph and went away again, फिर उसने सिर्फ हम कहा और हम कहकर वो फिर वहाँ से चला गया, यानी मज़ा लेने के लिए आया। Presently 3 came along the jinn who was in charge of all desserts, थोड़ी देर के बाद ये तीनों, ऑक्स, डॉग एंड हॉर्स, तीनों ये एक जिन के पास गए। हु वॉज इंचार्ज, जो इंचार्ज था, यानी जिसके कब्जे में पूरा ये डिजर्ट था, जो देख करता था पूरे डिजर्ट की। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, वो घूमते हुए, रोल करते हुए एक धूल के बादल में, क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल
जैसे कि भूत वगैरह आते हैं तो पूरी धूल हो जाती है, इसी तरीके से वो जिन भी आया। ये देखिए, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, देखिए कैसे क्लाउड ऑफ डस्ट है और तीनों यहाँ उसके पास हैं। जिन ऑफ ऑल डिजर्ट, पूरे डिजर्ट के मालिक, पूरे डिजर्ट के जिन। सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या किसी के लिए ये सही है कि वो आइडल रहे, बेकार रहे, कोई काम ना करे। सर्टेनली नॉट, सेड द जिन ने कहा भाई बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, तो हॉर्स ने कहा फिर अच्छी बात तो ये है, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डिजर्ट, यहाँ एक चीज़ है डिजर्ट के मिडिल में, विद अ लॉन्ग नेक, जिसकी नेक जो है वो लॉन्ग है, एंड लॉन्ग लेग्स, और उसके जो लेग्स हैं, पैर हैं, वो भी लॉन्ग है। इन लंबी गर्दन वाला और लंबे पैर वाला एक चीज़ यहाँ है, एक जानवर यहाँ है। एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने मंडे मॉर्निंग से अब तक कुछ भी काम नहीं किया। स्ट्रोक ऑफ वर्क मीन्स थोड़ा सा भी काम उसने नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, और वो ट्रॉट भी नहीं करता, यानी बिटवीन वॉक एंड रन के बीच की जो बिटवीन वॉक एंड रन जो चाल है वो भी उसने नहीं किया, यानी वो चलना भी नहीं चाहता। व्यू से द जिन व्हिस्टलिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए ये आवाज़ निकाली। दैट्स माई कैमल, अच्छा तो ये मेरा कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, उसने इसके बारे में क्या कहा, यानी जब आप लोगों ने उससे काम करने के बारे में कहा तो उसने क्या कहा। ही सेज हम, वो कुछ भी नहीं कहता, वो तो बस हम ही कहता है। एंड ही वॉन्ट प्लग, वो खेत की जुताई भी नहीं करना चाहता। सेड द ऑक्स, बैल ने कहा, यानी सब लोग अपना दुखड़ा उसके सामने सुना रहे हैं, क्योंकि ऑक्स जो था वो जुताई करने के लिए उसके पास गया था, और जो डॉग था वो किसी दूसरे काम के लिए गया था, जो हॉर्स था वो किसी दूसरे काम के लिए गया था। तो इन तीनों ने अपना अपनी बात उस जिन के सामने रखी। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, कहा मैं उसको हम करवाऊंगा, इतना हम करवाऊंगा, बस तुम लोग थोड़ा सा काइंडली, अगर तुम लोग 1 मिनट वेट कर सकते हो तो वेट करो, मैं उसे हम करवाऊंगा, यानी मैं उसे सुधार दूंगा। ओके, अब देखिए ये तीनों उस जिन के पास गए हैं, जिन से अपना दुखड़ा सुनाया है। अब जिन इन लोगों के सलूशन के लिए, उसको कैमल को काम करवाने के लिए क्या करता है, इन चीज़ों को हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो, पहली वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।